मोहतरम नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मेरा आज का नुस्खा कसरत पेशाब यानी कि पेशाब का बार बार आना, ये एक ऐसा नुस्खा आज आपको देने जा रहा हूं जिससे पेशाब बहुत ज्यादा आने का मसला, पेशाब बहुत ज्यादा आने की वजूहात, अलामात और हम इसके देसी तरीका या इलाज की भी बात करेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो बच्चे बिस्तर पर पेशाब कर देते हैं, अक्सर बड़ों का भी पेशाब बिस्तर पर निकल जाता है। अक्सर शुगर के मरीजों में क्या होता है कि उनका पेशाब जो है उसके ऊपर कंट्रोल नहीं रहता, मसाना कमजोर हो जाता है, या फिर जो हमारा अंदरूनी सिस्टम है यानी कि स्टोमिक और किडनीज जब कमजोर होती हैं तो उस वक्त क्या होता है कि आहिस्ता आहिस्ता मसाना भी मुतासर होना शुरू हो जाता है। इसकी वजूहात जो हैं, वजह यह होती है अक्सर लोगों के प्रोस्टेट्स जो हैं ये सही तरीके से काम नहीं करते। प्रोस्टेट ने काम करना होता है एक वाल की तरह, यानी कि एक दरवाजे की तरह। जब पेशाब आपको आना होता है तो इसने एक तरफ हो जाना होता है, पेशाब निकलना होता है। जब पेशाब आप कर लेते हैं तो वो बंद हो जाता है। एक तो इसमें मसला बन जाता है, दूसरा गुर्दे सही तरीके से काम नहीं करते, मसाने में मसला बन जाता है, यूथरा जो है जहां से पेशाब की नाली जिसको बोलते हैं, जहां से पेशाब गुजरता है, इनमें मसला बन जाता है। और इसके अलावा अक्सर जो है माएं अपने बच्चों को यानी कि डांटती हैं या फिर उनको सजा भी देती हैं, लेकिन इसका इलाज है, ये एक बीमारी है। ऐसे बच्चों को डांटने से बच्चे का जो मसला है हल नहीं होगा। मेरे पास ऐसे बहुत से, सर्दियों में ये बहुत ज्यादा मसला पाया जाता है जब सर्दी में बच्चा पेशाब कर देता है, तो इसलिए मेरे पास बहुत सी ऐसी माएं आती हैं जिनको मैं ये नुस्खा देता हूं, और बड़े भी जो हैं वो भी आते हैं, उनको मैं ये नुस्खा देता हूं तो ये बिल्कुल मर्ज ठीक हो जाता है। अक्सर लोगों को ये मसला होता है कि पेशाब कर लेने के बाद जब वो मतलब कह लें कि हाजत कर लेते हैं, उसके बाद क्या होता है उनके कपड़े खराब हो जाते हैं, कतरा लग जाता है। ठीक है ना जी, ये भी मसाने की कमजोरी की एक वजह है। इसका मुकम्मल तौर पे इलाज मौजूद है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप बेफिक्र होके चाहे आप दवाखाने पे आके ये नुस्खा ले लें या फिर आप जो है ये नुस्खा मंगवा सकते हैं। ठीक है जी। और इसके अलावा अगर फर्ज करें आपको मसाने में गर्मी का भी मसला बन गया है तो वो उसके लिए अलग से नुस्खा है, साथ में वो नुस्खा भी हम आपको तजवीज कर देते हैं। तो नाज़रीन, मैंने आपको अलामात भी बता दी, इसके अलावा आपको वजूहात भी बता दी। अब हम चलेंगे नुस्खे की तरफ। नुस्खे की तरफ जी हम आ चुके हैं। नुस्खा है, सबसे पहले आप लेंगे दारचीनी 10 ग्राम, हरमल 10 ग्राम, आंवला मुसफ्फा 10 ग्राम, फिलफल दरास 10 ग्राम, मलट्ठी 20 ग्राम। उसके बाद आप लेंगे गुलनार फारसी 20 ग्राम। उसके बाद मस्तगी रूमी 10 ग्राम, जिफ्त बलूत 10 ग्राम, साल मिस्री 15 ग्राम, कूजा मिस्री 150 ग्राम। कुश्ता फलाद आप लेंगे 10 ग्राम और साथ में तबाशी 10 ग्राम। करना क्या है, सबका सफूफ तैयार कीजिए। बड़े अफराद जो हैं सुबह दोपहर शाम आधा चम्मच दूध या पानी से इस्तेमाल कीजिए। बच्चों के लिए सुबह दोपहर शाम 1 चुटकी इस्तेमाल करें। बहुत ही आजमूदा और मुजरब है, दुआओं में भी याद रखना है, वादा किया हुआ है। कोई भी नुस्खा हो, अच्छा जो भी नुस्खा है आपको दे के जाना है, क्योंकि बात यह है जितने ज्यादा नुस्खे मैं जितना ज्यादा आपको अच्छे से अच्छा नुस्खा दूंगा, इससे क्या होगा कि मेरा भी भला होगा, आप भी आगे शेयर किया करें, कंजूसी ना किया करें, नुस्खा आगे दिया करें ताकि लोग इसको लाइक करें और आपको दुआएं दें, आपका भला हो। तो नाज़रीन, आज के लिए बस इतना था। नंबर आपको देना चाहूंगा, नंबर है 0301760832। इसी के ऊपर व्हाट्सएप है। और इसके अलावा नाजरीन, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना भी लाजमी है आपने। इसका ये फायदा होगा, आपकी शिकायत दूर हो जाएगी। आप जो कहते हैं कि जी हमें ना पता नहीं चलता कि वीडियो आपने कब अपलोड की है, मैसेज आ जाया करेगा, आपको नोटिफिकेशन रिसीव हो जाया करेगा। आज के लिए इतना था। अगली वीडियो में एक नए नुस्खे के साथ मुलाकात करेंगे। ऐसे ही एक अच्छे नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा। इजाजत दीजिए, गुड बाय।